हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। आज हम आपके लिए दो नेकेड स्पोर्ट बाइक का कंपैरिजन लेकर आए हैं और ये दोनों ही बाइक अपनी अपनी यूएसपी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। एक है यामाहा की MT-15 और दूसरी है बजाज की पल्सर NS 160। ये दोनों ही 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है पर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और इन दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेना सही रहेगा, चलिए इस कंपेरिजन से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पल्सर NS 160 के बारे में। तो इसका जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी दिखता है। ये प्रॉपर नेकेड वाली बाइक आपको नज़र आती है। इसमें जो है शार्प एजेस आपको कई जगह देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसके साइड फेयरिंग पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक शार्प लाइन देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलता है और यहाँ पे जो श्राउड दी गई है उस पर भी आपको एक काफ़ी शार्प लाइन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 160 की बैजिंग आपको स्टिकर में देखने को मिलती है। पल्सर की यहाँ पे 3D ब्रांडिंग की गई है। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट देखने को मिलता है और इसमें 2 पायलट लैंप भी दी गई है। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट LED टेल लैंप मिलती है, जो बजाज यहाँ पे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करते आ रही है। इसका जो लुक है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे चेंजेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। साइड लुक जो है पल्सर का वो काफ़ी बढ़िया लगता है। वहीं बात करें MT-15 की तो यहाँ पे भी लुक जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। ये भी बाइक आपको प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट वाली देखने को मिलती है। इसकी जो MT सीरीज़ है, MT-03, MT-09, उससे ये बाइक इंस्पायर्ड है। तो इसका जो लुक है कम्प्लीटली उसके जैसा ही आपको देखने को मिलता है, जो कि एक सुपर बाइक वाली फील आपको दिलाती है। यहाँ पर जो है हेडलाइट आपको काफ़ी यूनिक रोबोटिक लुक में देखने को मिलता है। ऊपर आपको 2 LED DRL देखने को मिलती है जो इसके आंखों की तरह लगती है और BI प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। इसमें ही आपका हाई बीम और लो बीम इंटीग्रेटेड है। रियर से बात करें तो रियर से भी MT का लुक जो है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। लेकिन ग्रैब रेल जो है यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिलता है, जबकि पल्सर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्प्लिट स्टाइल में ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है। सीट जो है दोनों बाइक में काफ़ी अलग है। पल्सर में जो है आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। वहीं MT में आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिलता है। लेकिन कॉम्पैक्ट लुक जो है आपको MT का देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इसके सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी कम है। इस वजह से बाइक जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखती है। लेकिन डायमेंशंस वगैरह दोनों की लगभग सेम ही आपको देखने को मिलती है लेंथ वाइज। ब्लिंकर जो है यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। LED ब्लिंकर आपको दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है। अब कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इन दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। MT में जो है आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल एलॉय व्हील के साथ कलर जो है डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 3 स्टैंडर्ड कलर आपको देखने को मिलते हैं। एक है ब्लू, दूसरी है ब्लैक और तीसरी है व्हाइट के साथ जो है रेड व्हील आपको पहले से ही इस बाइक में देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस जो है 1000 रुपीज़ कॉस्टली है इसके बेस वेरिएंट से। वहीं नए कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको CYW मतलब कस्टमाइज योर वेरियर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 3 बॉडी कलर बेस मिलते हैं। बॉडी कलर चूज़ करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप ब्लू कलर चूज़ कर लिए, उसके बाद जो है इसमें एलॉय व्हील का कलर आप चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि रेड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, गोल्ड चूज़ कर सकते हैं, ब्लू चूज़ करते हैं और यहाँ पे नियॉन करते हैं। इसके साथ ही जो है इसके स्टिकर के कलर है वो भी चेंज होते हैं। साथ ही साथ जो कलर आपको एलॉय व्हील में देखने को मिलता है वही सेम कलर आपको स्टिकर में भी देखने को मिल जाता है। जो नए कलर ऑप्शन है MT में, उसकी जो प्राइस है 4000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इसके बेस वेरिएंट से। वहीं बात करें पल्सर NS 160 की तो यहाँ पे भी आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और इसमें जो है एलॉय व्हील भी आपको कलर्ड देखने को मिलते हैं। कलर्ड मीन्स यहाँ पे व्हाइट ही कलर देखने को मिलेगा। MT की तरह आपको डिफरेंट कलर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको रेड कलर का ऑप्शन मिल जाता है जो व्हाइट रेड के साथ काफ़ी बढ़िया लगती है। ग्रे कलर का ऑप्शन है यहाँ पे और एक प्योर व्हाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलता है। तो कलर ऑप्शन जो है दोनों ही बाइक में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन पर्सनली मुझे जो है यहाँ पे NS का कलर व्हाइट व्हील के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे अगर ब्लैक व्हील होते तो काफ़ी बढ़िया ये बाइक लगती। NS 160 में एग्जॉस्ट आपको अंडरबेली देखने को मिलता है जो इस बाइक की स्पोर्टीनेस को और भी इन्हेंस कर देती है, जबकि MT में आपको एक सिंगल यूनिट देखने को मिलता है जो कि बाहर की तरफ आई है। लाउडनेस की बात करें तो यहाँ पे NS का एग्जॉस्ट नोट जो है काफ़ी बढ़िया आपको सुनने को मिलता है। इसमें एक बेस आपको काफ़ी अच्छा सुनने को मिल जाता है, जबकि MT में जो है सिंपल सा साउंड आपको सुनने को मिलता है।
इसके बाद हम बात करते हैं इंजन कैपेसिटी की। तो यहाँ पे जो है पल्सर में आपको 160.3 सीसी का 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और ये बाइक जो है ऑयल कूलिंग सिस्टम पे काम करती है। वहीं बात करें MT की, तो यहाँ पे 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वोल्ट BS6 इंजन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, बट इसमें आपको VVA जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें 2 इनटेक वॉल्व होते हैं, एक जो हाई RPM पे काम करती है 7400 RPM के बाद में, और एक जो है लो RPM पे काम करती है जो स्मॉल वॉल्व होता है, जिससे इसका लो और मिड रेंज जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता है और हाई एंड भी इसका काफ़ी बढ़िया है। और ये बाइक जो है आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ में मिलती है और यहाँ पे जो है एक और एडवांटेज आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच का, जिससे गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया हो जाती है। क्लच भी इससे काफ़ी आपको लाइट देखने को मिलता है और कूलिंग सिस्टम भी जो है इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। लिक्विड कूलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि ऑयल कूलिंग से काफ़ी बढ़िया होती है। और बात करते हैं पावर आउटपुट की, तो यहाँ पर जो है MT में आपको काफ़ी अच्छा पावर देखने को मिलता है। 18.5 bhp की आपको पावर मिल जाती है 10,000 RPM पे और इसका जो टॉर्क है 13.9 Nm का मिलता है 8,500 RPM पे। वहीं बात करें NS की पावर की, तो यहाँ पे आपको 17.2 PS की पावर मिल जाती है 9,000 RPM पे और इसका जो टॉर्क है 14.6 Nm की मिलती है 7,500 RPM पे। तो यहाँ पर जो है टॉर्क आपको 0.7 Nm से ज़्यादा देखने को मिल जाता है NS में। और MT में जो है पावर आपको 1.3 bhp से ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। कम डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी आपको पावर जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। और दूसरा एडवांटेज जो है आपको MT में एक और चीज़ का मिल जाता है, वो है टायर का। यहाँ पे आपको 140 सेक्शन का रेडियल टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रिप आपको प्रोवाइड करती है जब आप कॉर्नरिंग में बाइक को लीन करते हैं और जब बाइक को आप हाई स्पीड में चलाते हैं तब। NS में जो है आपको 120/70 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है और MT में फ्रंट टायर आपको 110 सेक्शन का मिलता है, जबकि NS में आपको 90/90 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है MT15 में और इसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 ट्रिप मिल जाती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है, एक्चुअल माइलेज है, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्लॉक भी दिया गया है। रेंज जो है इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। MT के कंसोल में एक और एडवांटेज है कि इसके आप ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसका जो है आपको लिमिटर सेट करना है वो भी आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं और इसमें आप अपना वेलकम मैसेज भी सेट करके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जैसे ही आप की ऑन करेंगे तो आप जो भी यहाँ पे मैसेज डालेंगे वो आपको डिस्प्ले होगा। वहीं बात करते हैं NS के कंसोल की, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। सेंटर में जो है आपका RPM मीटर है, फ्यूल गेज है और ABS की लाइट है। राइट साइड में आपको 2 ट्रिप देखने को मिल जाता है। क्लॉक जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में जो है आपको इंडिकेशन के लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे टर्न इंडिकेटर हो गया, हाई बीम हो गया, बैटरी वोल्टेज हो गया, इंजन माल फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो है बेसिक फीचर ही आपको मिलते हैं NS 160 में। उसके बाद बात करते हैं ABS के बारे में, तो ये दोनों ही बाइक आपको सिंगल चैनल ABS के साथ में देखने को मिलती है फ्रंट व्हील में। डिस्क साइज की बात करें तो यहाँ पे जो है NS में आपको 260 mm का पेडल डिस्क सामने में आपको देखने को मिल जाता है और रियर में जो है 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जबकि MT में यहाँ पे आपको फ्रंट में 282 mm का डिस्क मिलता है और रियर में जो है 220 mm का। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे MT की ब्रेकिंग जो है ज़्यादा पावरफुल है। और हम बात करते हैं माइलेज और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे जो है MT में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जबकि NS में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये दोनों ही बाइक आपको सेम ही माइलेज निकाल कर देती है 40 से 45 kmpl की, लेकिन जो है आपको रेंज NS में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है 550 kmpl की, जबकि MT में आपको 450 से 5 kmpl की ही रेंज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डिमेंशंस के बारे में, वेट के बारे में, तो यहाँ पे जो है MT का वेट 138 kg है, जो कि NS से 13 kg लाइट है, जिससे आपको पावर भी काफ़ी बढ़िया मिलता है और इस बाइक के पिकअप वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको MT में यहाँ पे 7 mm से कम देखने को मिलता है, व्हील बेस 37 mm से, विड्थ 4 mm से, लेकिन हाइट जो है यहाँ पे MT में आपको 10 mm से ज़्यादा मिलती है, लेंथ 3 mm से ज़्यादा मिलती है और सीट हाइट जो है यहाँ पे आपको 10 mm से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5.5 से कम होगी तो MT को चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जबकि NS को आप काफ़ी कंफर्टेबली चला लेंगे अगर आपकी हाइट 5.5 से कम है तो भी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बाइक में। फीचर्स वगैरह दोनों में काफ़ी अलग मिलते हैं, वो तो है ही, लेकिन प्राइसिंग में भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। MT की जो प्राइस है यहाँ पे 29,000 रुपीज़ कॉस्टली है NS से। NS की जो प्राइस है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 1,12,000 रुपये की, जबकि MT की प्राइस शुरू होती है 1,40,900 रुपये से और इसकी जो टॉप एंड वेरिएंट है मल्टीपल कलर ऑप्शन के साथ में उसकी प्राइस हो जाती है 1,44,900 रुपीज़। तो ओवरऑल MT की प्राइस जो है 33,000 रुपीज़ कॉस्टली है NS 160 से। अब बात करते हैं दोनों बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, बाइक चलाने में कैसी है। तो यहाँ पे जो है MT15 को आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, इसका जो पावर है वो काफ़ी बढ़िया आपको डिलीवरी मिलता है। क्लच की बात करें, गियर स्मूथनेस की बात करें तो ये जो है काफ़ी बढ़िया है NS के कंपेयर में। NS से इसका कंपेरिजन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच वगैरह देखने को मिल जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस के पर्पज से भी जो है MT15 यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसकी
इंजन कूलिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया दी गई है। साथ में हैंडलिंग वगैरह की बात करें तो दोनों ही बाइक की हैंडलिंग जो है काफ़ी बढ़िया है। एमटी में जो आपको फ्लैट किस्म का हैंडल देखने को मिलता है, जबकि एनएस में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। तो एनएस और एमटी दोनों का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। रिस्पॉन्स आपको दोनों ही बाइक में काफ़ी बढ़िया मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है सस्पेंशन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है और रियर में जो है मोनोशॉक। लेकिन सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एनएस का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है एमटी के कंपेयर में। एमटी में जो है थोड़ा सा हार्ड साइड में इसकी सेटिंग को रखी गई है। और पिलियन कंफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एनएस में पिलियन कंफर्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है, जबकि एमटी में स्पेस कम होने के कारण और ग्रेवल इसकी थोड़ी यूनिक होने के कारण पिलियन कंफर्ट जो है उतना अच्छा नहीं है। अगर दो हैवी पर्सन इसमें बैठेंगे तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता है। एमटी में मुझे एक चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा, जहाँ पे इसका हॉर्न का प्लेसमेंट होना चाहिए वहाँ पे टर्न इंडिकेटर का दिया गया है, जहाँ पे इंडिकेटर का होना चाहिए था वहाँ पे आपको हॉर्न दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग सा है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब आप गाड़ी को चलाएंगे। एनएस के स्विचेस में जो आपको बैकलाइट देखने को मिल जाता है जो रात के वक्त काफ़ी बढ़िया लगती है, जबकि एमटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद दोनों बाइक के बारे में, अब बात आती है इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे NS 160 प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया बाइक है। इस प्राइस रेंज में 1,10,000 से 15,000 के रेंज में एक शोरूम। अगर आपको MT के प्राइस रेंज में बाइक लेना है तो यहाँ पर जो है बजाज की पल्सर NS 200 जो है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। वहाँ पे 24 bhp का पावर मिलता है, जबकि प्राइसिंग जो है यहाँ पे आपको MT के बराबर ही देखने को मिलती है। तो वहाँ पर वो बाइक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा MT के कंपेयर में। लेकिन आपको MT ही लेना है, यहाँ पर ये बाइक बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बस प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बाइक की वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। और अगर आपको 160cc सेगमेंट में दूसरा ऑप्शन देखना है तो यहाँ पे अपाचे RTR 164 भी बहुत ही बढ़िया बाइक है। उसके बाद जो यहाँ पे हीरो का एक्सट्रीम 160R ये भी काफ़ी बढ़िया बाइक है। सो गाइस इस कंपैरिजन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी राइड करें तो हेलमेट जरूर पहने। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।